अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में, जहां पे आप सभी को पीजी संबंधित सारी अपडेट दी जाती है। अभी जो आप लोग की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है बीएचयू पीजी से संबंधित, उससे संबंधित एक अपडेट आई है, वह है आपका बीएड का ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल बीएड का ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कि आपके जो बीएड इसमें कितनी सीटें बची हुई हैं, कितनी फुल हो गई हैं, ये सभी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका बीएचयू बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ऑफिशियल इसका कट ऑफ ये है। आप देखेंगे यहाँ पर एफएमसी में जो गया, सबसे पहले हम एफएमसी की बात करते हैं, यानी कि मेन कैंपस में। तो मेन कैंपस में सभी जो आपकी सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। ये ध्यान रखिएगा। जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 256 नंबर तक गया है। ईडब्ल्यूएस का 249, ओबीसी का 248 गया है, एससी का 216 नंबर, एसटी का 226, पीसी कैटेगरी का 230 और एम्प्लॉय वार्ड, ये ईडब्ल्यू का मतलब होता है एम्प्लॉय वार्ड, 167 नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं पेड सीट के बारे में। तो पेड सीट में जनरल का 249 नंबर गया हुआ है, वहीं ओबीसी का 248 और आपका एससी का 202 नंबर पे पेड सीट पे आपका यहाँ पर पेमेंट लिंक गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो अफिलिएट कॉलेज है, यानी कि वीसीडब्ल्यू। तो वीसीडब्ल्यू में जनरल कैटेगरी का जो गया हुआ है 218, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हम बात करते हैं तो इसमें अभी भी सीटें खाली हैं। ठीक है, यानी अभी भी इसमें जो सीटें हैं वो खाली हैं। अगर सीटें फुल नहीं होती हैं तो ये आपकी सीटें जो फुल होंगी वो मॉप अप राउंड के थ्रू आपकी फुल होंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप लोग का एससी कैटेगरी की। तो इसका गया हुआ 193 नंबर, एसटी कैटेगरी में आपका गया हुआ 195, पीसी कैटेगरी यानी कि जो आपके दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं उनका कोई भी सीट यहाँ पर फुल नहीं हो पाया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस यानी एम्प्लॉय वार्ड में आपका 24 नंबर तक आप लोग का गया हुआ है। पेड ग्रुप में बात करते हैं, जनरल और ओबीसी की सीटें फुल हुई हैं, एससी और एसटी की अभी तक नहीं हुई हैं। तो जनरल की जो गई हुआ है वो 216 पे गया हुआ है पेड सीट का, और 218 पे आप लोग का गया हुआ है और यहाँ पर ओबीसी। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में पेड ग्रुप जो आपका एससी और एसटी का उसमें सीटें हैं, लेकिन साइंस में मैथ में उसमें कोई भी पेड सीट नहीं है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है लैंग्वेज ग्रुप का, यानी लैंग्वेज कहाँ तक गया हुआ ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं एफएमसी में, तो एफएमसी में सारी सीटें फुल हो गई है केवल और केवल पीसी को छोड़ करके। तो एफएमसी में जनरल कैटेगरी जो गया हुआ है 249 नंबर आपका गया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आप लोग का जो कैटेगरी गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 240 नंबर, ओबीसी का 225 नंबर, एससी का 191, एसटी कैटेगरी का 186, पीसी कैंडिडेट अभी है नहीं तो इसलिए आपका खाली है। एम्प्लॉय वार्ड का जो गया हुआ है 92 नंबर तक गया हुआ है। पेड सीट जो आपका गया हुआ है सीट वह 241 आपका जनरल का गया हुआ है, ओबीसी का 223 नंबर और एससी का आपका 197 नंबर तक गया। अब बात करते हैं अफिलिएटेड कॉलेज का जो लैंग्वेज ग्रुप से वीसीडब्ल्यू। तो वीसीडब्ल्यू में आपका गया हुआ है जनरल का 209 नंबर तक, ओबीसी यहाँ ईडब्ल्यूएस जो है इसकी सीटें अभी तक फुल नहीं हो पाई हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी बात करते हैं तो ये अभी आपका 186 नंबर तक गया हुआ है। अगर सीट फुल नहीं होती आपका मॉप अप राउंड के थ्रू आपका होगा, ये क्लियर बातें हो गई हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप लोग का एससी कैटेगरी का। तो एससी का आपका 181 नंबर तक गया हुआ है। एसटी कैटेगरी में जो गया हुआ वह 172 तक गया हुआ है। पीसी कैंडिडेट के लिए आपका गया हुआ 185। एम्प्लॉय वार्ड का कोई भी स्टूडेंट नहीं था इसलिए यहाँ पर कोई भी जो सीट है वो अलॉट नहीं हुई है। इसके बाद पेड सीट में आपका जो जनरल का गया हुआ है 216 और आपका ओबीसी का 170 तक गया हुआ है। एससी एसटी की सीटें नहीं है आपकी वीसीडब्ल्यू में, इसलिए इसमें कोई भी जो सीट है वो अलॉट नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं एमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज का। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो गया हुआ है 205 नंबर तक। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी अभी स्टूडेंट नहीं अवेलेबल, इसलिए यहाँ पर पेमेंट लिंक नहीं गया हुआ है। पेमेंट लिंक नहीं गया इट मीन्स कि आपका मॉप अप राउंड के थ्रू इसका एडमिशन कराया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में आपका 192 तक गया हुआ है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं आप लोग का एससी कैटेगरी तो 148, एसटी का भी 148 गया, दोनों का सेम ही गया हुआ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पीसी कैटेगरी और आपका एम्प्लॉय वार्ड दोनों में ही सीटें आपकी खाली रह गई हैं। अब बात करते हैं पेड सीट। तो जनरल की 197 में गया हुआ है और ओबीसी का 180 नंबर तक गया। ये अभी तक मैंने आप लोग को सोशल और आपका लैंग्वेज के बारे में बताया। अब हम लोग बात करेंगे साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, और ये जो भी कट ऑफ आप लोग को बताया जा रहा है वो सभी के सभी कट ऑफ आप लोग को जनरल बीएड की बताया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट कुछ ही समय में आप लोग को स्पेशल बीएड का भी बताऊंगा और इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं साइंस ग्रुप के लिए। तो साइंस ग्रुप में जो कट ऑफ आप लोग की गई है वह आप लोग की जनरल कैटेगरी के लिए गई है एफएमसी यानी कि मेन कैंपस के लिए 231 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 223,
ओबीसी के लिए आपका 220 नंबर गया हुआ है, एससी कैटेगरी के लिए 210 नंबर, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 174 नंबर तक गया है, पीसी कैंडिडेट के लिए आपका 136 और एम्प्लॉय वार्ड के लिए आपका 121 नंबर तक गया। पेड सीट की बात करते हैं तो पेड सीट में आपका जनरल का 221 गया हुआ है, ओबीसी का आपका 216 और एससी का जो गया हुआ 169 नंबर तक गया हुआ है। ये आपकी जो सीट मतलब आपकी ऑफिशियल कटऑफ है मेन कैंपस के लिए। अब बात करते हैं अफिलिएटेड यानी वीसीडब्ल्यू के लिए, तो जनरल की जो गई है वह 215 तक गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 191, ओबीसी में अभी तक पेमेंट लिंक नहीं गया हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 179 नंबर तक गया हुआ है, एसटी कैटेगरी में 149 और पीसी में 129 तक गया हुआ है। ई एम्प्लॉय वार्ड का भी खाली सीटें रह गया और आपका पेड सीट भी खाली रह गया। एएमपीजी यानी आर महिला पीजी कॉलेज में अगर बात करते हैं जो साइंस ग्रुप के हैं तो 215 नंबर तक आपका जनरल का गया हुआ है। ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस ये दोनों ही सीटें यहां पर अभी तक नहीं फुल हो पाई हैं, यानी ये मॉपअप राउंड तक जा सकता है। 178 आपका एससी के लिए गया हुआ, एसटी की भी सीटें फुल नहीं हो पाई हैं। 132 पीसी कैटेगरी के लिए एम्प्लॉय वार्ड का यहां पर जो सीट है वह खाली रह गया है। 246 नंबर तक आपका जो गया हुआ है वह पेड सीट का गया हुआ। तो ये आपकी थी बीएड साइंस के लिए। अब बात करते हैं हम लोग मैथ ग्रुप के लिए कि मैथ ग्रुप में जो कैटेगरी गया हुआ वो क्या गया हुआ है। तो देखिए मैथ में अगर बात करते हैं मेन कैंपस की जो है सीटें जो अभी तक गई हैं फुल हो गई हैं, वह आपकी जनरल के लिए गया हुआ है 264 नंबर तक गया हुआ है आप लोग का, ईडब्ल्यूएस का 234 नंबर, ओबीसी का 237, उसके अलावा एससी कैटेगरी का जो गया हुआ है 172 तक, एसटी कैटेगरी में आपका गया हुआ है 220 नंबर, पीसी कैंडिडेट के लिए 115 और एम्प्लॉय वार्ड का कोई भी स्टूडेंट नहीं है इसलिए यहाँ पर सीटें खाली रह गई हैं। पेड ग्रुप में अगर बात करते हैं तो जनरल की जो गई है 216, ओबीसी की 210 नंबर तक गया है। वीसीडब्ल्यू में अगर बात करें यहाँ पर तो अफिलिएटेड कॉलेज में मैथ ग्रुप में देखिएगा जो कट ऑफ है वह बहुत कम है, जहां पे मेन कैंपस 264 तक गया होता वहीं पे आपका अफिलिएटेड में 206 नंबर, लगभग यहाँ पर 60 नंबर का यहाँ पर फासला आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए जनरल कैटेगरी में बात करते हैं 206 नंबर तक गया हुआ है और एक बात ध्यान रखिएगा वीसीडब्ल्यू और एमपीजी दोनों ही केवल और केवल फीमेल स्टूडेंट के लिए ही यहाँ पर है। ईडब्ल्यूएस के जो सीटें गई है वो 165 नंबर तक गया हुआ है, ओबीसी का जो गया हुआ है 191 और इसके बाद अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए तो ये 77 तक गया। इसके बाद जो सीटें आप देख रहे हैं आप सभी की सभी खाली हैं क्योंकि इसमें जो है पेमेंट लिंक नहीं गया, या तो इसमें सीटें नहीं है या तो इसमें स्टूडेंट नहीं मिल पाए हैं। अगर सीटें हैं तो इसमें स्टूडेंट जब नहीं मिल पाए हैं तो इसका जो सीट फुल होगा वो मॉपअप राउंड के थ्रू आपका कराया जाएगा। अब बात करते हैं आर्य महिला पीजी कॉलेज का, तो जनरल के 277 तक गया, 157 आपका ईडब्ल्यूएस, 202 नंबर आपका ओबीसी का। आप लोग देख रहे होंगे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ओबीसी का जहां कट ऑफ हाई गया है ईडब्ल्यूएस का आपका कम चला गया। एससी कैटेगरी का 195 और एसटी का 136 है। लगभग आप मोस्टली देखते होंगे कि जो भी आपका कट ऑफ आता है उसमें एससी कैटेगरी जो होता है वह आपका हाई जाता है और एसटी का थोड़ा लो जाता है, लेकिन बीएड के मामले में थोड़ा सा उल्टा चल रहा है कि एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनका कट ऑफ जो हाई जा रहा है और एससी का जो है वह कम जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो सीटें आप लोग देख रहे हैं आपकी पीसी और एम्प्लॉय वार्ड की वो दोनों ही खाली हैं। पेड सीट आपका जो गया हुआ है केवल जनरल स्टूडेंट के लिए गया हुआ है और 183 तक गया और इसमें केवल एक ही पेड सीट है वो भी जनरल के लिए है, तो वो भी फुल हो चुकी है। तो ये आपकी थी जितने भी मैंने बताया आप लोगों को कट ऑफ वो जनरल बीएड का था, चाहे वो आपका मैथ का हो, साइंस का हो, लैंग्वेज का हो या फिर सोशल साइंस का। अब हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेशल बीएड। जैसा आप सभी को पता है कि बीएचयू बीएड में दो प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, आपका स्पेशल बीएड और जनरल बीएड। दोनों में आपकी स्कोप अच्छे हैं। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है स्पेशल बीएड में तो उसे आप लोग जरूर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग उसे छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बीएचयू बीएड स्पेशल में अगर बात करें तो सोशल साइंस ग्रुप में अगर बात करें यहाँ पर तो आपका एचआई में जो गया हुआ है 240 नंबर तक गया हुआ है और वीआई में आपका 245। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि जो सोशल साइंस में आपका स्पेशल बीएड है वह केवल आपका डीएमसी में ही है, ये आपका अफिलिएटेड कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसमें कोई भी सीट नहीं मिली गई है एचआई की और ना ही आपका ओबीसी का मिला हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली आपका एससी कैटेगरी पे आ गया 210 नंबर, ये दोनों ही सीटें आपकी मॉपअप राउंड में जा सकती है। एसटी कैटेगरी बात करते हैं 277 नंबर तक, पीसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यू यानी कि आपका एम्प्लॉय वार्ड 141 नंबर तक गया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं आप लोग का पेड सीट यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें आपका केवल जनरल स्टूडेंट के लिए गया हुआ 231 नंबर तक। वीआई की बात करते हैं तो आपका 201 नंबर तक ईडब्ल्यूएस का गया हुआ, 226 नंबर ओबीसी का, एससी का 211, उसके बाद एसटी का 183 और अभी इसके बाद आपका यहाँ पर पीसी और एम्प्लॉय वार्ड ये दोनों सीटें खाली हैं। 226 नंबर यहाँ पर आपका गया है पेड स्टूडेंट के लिए, यानी कि पेड सीट के लिए जो गया हुआ है 226 नंबर। ये अभी मैंने जो बात किया आपको सोशल साइंस यानी कि जो आपका कोर्स कोड है COQP
04 ये कोर्स कोड है, इसका गया हुआ है। ये आपका स्पेशल बीएड का, और ये केवल आपको डीएमसी में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो आपका स्पेशल बीएड नेक्स्ट है वह लैंग्वेज ग्रुप, और ये भी केवल और केवल आपको मेन कैंपस में ही देखने को मिलेगा, यानी कि डीएमसी में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप लोग का जनरल में। तो जनरल का जो कट ऑफ गया हुआ है वह किसका गया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एचआई में 205 नंबर गया हुआ और वीआई में 202 नंबर तक गया हुआ। ईडब्ल्यूएस में दोनों ही सीटें आपकी जो है वो खाली रह गई, एचआई और वीआई की। ओबीसी में आपका 176 और आपका 189 तक गया हुआ है। एससी कैटेगरी जो गया हुआ 150 और 142 नंबर तक गया हुआ है। एसटी कैटेगरी और आपका पीसी कैटेगरी दोनों ही आपकी जो सीटें वह खाली रह गई हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं एम्प्लॉय वार्ड, तो इसमें आपका एचआई में कोई भी सीट नहीं दिया गया है, हाँ, लेकिन वीआई में 43 पे आप लोग का यहाँ पर कट ऑफ गया, यानी अभी तक जो भी कट ऑफ बताया गया है उसमें सबसे कम जो कट ऑफ देखने को यहाँ पर मिल रहा है वो स्पेशल बेड में भी एम्प्लॉय वार्ड में 43 नंबर, सबसे मिनिमम यहाँ पे 2 डिजिट का गया। ठीक है, अब देखिए पेड सीट में बात करते हैं 195 नंबर तक गया हुआ है एचआई में, और आपका वीआई में 196 नंबर तक गया हुआ। ये अभी तक मैंने आप लोग को बताया लैंग्वेज ग्रुप का और आपका सोशल साइंस ग्रुप का, जो कि आपका स्पेशल बीएड है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर साइंस ग्रुप का जो गया हुआ है कटअप वह क्या है। तो जनरल कैटेगरी में जो आपका कटअप गया हुआ है वह ध्यान रखिएगा कि आपका 211 नंबर तक गया हुआ एचआई में और 204 नंबर आपका वीआई में गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के जो बात करते हैं तो इसमें आपकी सीटें जो है खाली है दोनों ही। इसके बाद यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी बात करते हैं 202 नंबर आपका एचआई का और वीआई का जो गया हुआ है 200 नंबर तक गया है। एससी कैटेगरी में आपका 181 नंबर और 173 नंबर आपका वीआई का गया हुआ है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे देखा जाए तो 111 नंबर एचआई का है और वीआई का आपका जो गया हुआ है वह 173 नंबर। पीसी कैंडिडेट यहाँ पर दोनों ही सीटें आपकी रिक्त रह गई हैं। इंप्लॉय वार्ड आपका बात करते हैं तो 95 नंबर इंप्लॉय वार्ड का गया हुआ एचआई कैटेगरी में। ठीक है, वीआई में कोई भी सीट यहाँ पर नहीं फिल हो पाई है। पेड सीट की बात करते हैं तो आपका जो गया हुआ जनरल के लिए 209 नंबर तक गया हुआ है। वीआई में कोई भी पेड सीट नहीं अलॉट की है क्योंकि एक ही सीट इसमें आपकी है। ठीक है, ये आपका साइंस का था। अब मैथ की बात आते हैं, ये हमारा आखिरी स्लाइड है और कटअप भी हमारा आखिरी है जो स्पेशल बीएड के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जनरल के लिए बात करते हैं आपका एचआई में 220 और वीआई में आपका 232 तक गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस में जो एचआई की सीटें नहीं है अब भर पाई हैं और वीआई में भी आपकी सीटें नहीं भर पाई हैं। ओबीसी में आपको जो सीटें गई हैं वो 214 नंबर तक गया हुआ है, 202 आपका वीआई में गया हुआ है। एसटी कैटेगरी आपकी खाली रह गई है, वीआई में 198 नंबर तक गया, ओनली 98। इसके बाद एसटी कैटेगरी बात करते हैं दोनों ही आपकी खाली रह गए हैं, चाहे एसटी हो, पीसी हो, एम्प्लॉय वार्ड हो, ये तीनों ही आपके दिख रहे हैं कैटेगरी वो आपकी खाली रह गई हैं। लेकिन पेड सीट यहाँ पे गया हुआ किसका, वीआई का 175 नंबर तक। ठीक है, तो ये थी आपकी बीएड की जो ऑफिशियल कट ऑफ है। जो सीटें नहीं फुल हो पाई हैं वो सीटें आपकी मॉप अप राउंड के थ्रू होंगी, लेकिन बहुत ही कम गुंजाइश है कि आप लोग का मॉप अप राउंड के द्वारा हो पाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर वेट करिएगा, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जो मेन कैंपस उसकी सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। अभी जो सीटें बची हुई वो केवल आपको अफिलिएट कॉलेज में ही देखने को मिलेगी, और जो अफिलिएट कॉलेज में सीटें बाकी हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया है कितनी सीटें आप लोग की खाली रह गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपका जो भी डाउट रहा होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे बीएड के से रिलेटेड वो सभी मिल चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा। और अगर आप 2024 में बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वह सीयूटी बीएड हो, यूपी बीएड हो, बीएचयू बीएड हो, डीयू बीएड हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।